एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अरोड़ा लर्निंग अकेडमी। तो आज जो हमने टॉपिक करना है वो है हमारा क्लास 12th का फिजिकल कैपिटल। तो बेसिकली हम पहले ये देख लेते हैं कि फिजिकल कैपिटल होता क्या है, इसका मतलब क्या है। कि फिजिकल कैपिटल पहले तो नाम से पता लग रहा है, ऐसी कैपिटल, ठीक है, हमारे ऐसे रॉ मटेरियल्स, हमारी ऐसी मशीनरी जो कि हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, ठीक है, जो कि फिजिकली हमें रिक्वायर्ड है, नीडेड है हमारी फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट इंक्लूड ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक। अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या बोला कि ऐसे हमारे इनपुट्स जो कि रिक्वायर्ड है हमारी फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अब इसमें हम कैसे, मतलब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, हमारी हमारी मशीनरी है जो कि हमें फर्दर हेल्प कर रही है किस चीज़ के लिए, हमारी फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अब हमारे मशीनरी है उससे हम फर्दर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं ना, जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इट इज़ नीडेड टू मेक यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। अब कैसे इसका फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब कि हमारे जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे पास फिजिकली अवेलेबल हैं हमारी मशीनरीज, हमारे रॉ मटेरियल्स, ठीक है, उनका बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना जिससे हमें फिजिकल कैपिटल जनरेट होगी हमारी। इट्स एक्यूमुलेशन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी जो एक्यूमुलेशन है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री की। कैसे, अब फॉर एग्जांपल हमारी फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट बनाया और उसकी सेल हो गई अच्छी, हमें बेनिफिट मिला, हमें बेनिफिट मिला और हमारे साथ साथ हमारी कंट्री को भी बेनिफिट मिला। कैसे, हम उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई। और नेक्स्ट हमारा है कि इट डेप्रिशिएट विद पैसेज ऑफ टाइम। कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी हम कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो फिजिकल कैपिटल है ना, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो पैसे थोड़े से भी टाइम के साथ वो कम हो जाएगी। कैसे, कि हम फॉर एग्जांपल आपने बनाए 10 प्रोडक्ट, ठीक है, 10 प्रोडक्ट बनाए और देन आपने क्या किया, उसमें से 8 अपने सेल कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 2 बचे ना, 2 ही बचे, ठीक है। सो अब ये क्या, ये 2 है तो ये कम हुए कि नहीं हुए टाइम के साथ, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने ये 10 बनाए थे 1 महीने में, और ये जो आपके 8 प्रोडक्ट हमारे बिक गए, हमारी जो सेल होगी वो होगी हमारी अराउंड 10 to 15 डेज में हमारी सेल हो गई इनकी, ठीक है। अभी क्या हुआ कि टाइम के साथ, ठीक है, चाहे वो 10 दिन के टाइम के अंदर अंदर वो सेल तो हो गए ना, तो क्या वो टाइम के साथ साथ वो कम हो गई, ठीक है। अपने जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो क्या है, हमारे वो डेप्रिशिएट हो गए, उनके वो कम हो गए। और नेक्स्ट हमारा कि इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब ये भी ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास कोई फिजिकली चीज़ अवेलेबल है तो हम उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। सो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट जनरेट किया है और हमें उसको, मतलब हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, या हम उसको मतलब खरीद भी रहे हैं, तो वो क्या, हम उसे उसके जो एक्चुअल ओरिजिनल ओनर है उसका, उससे हम दूर कर रहे हैं। अगर हम उसे दूर कर रहे हैं तो ये भी सेपरेटेड हो सकता है, कि ये फिजिकल कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल होती है हमारी, वो ह्यूमन के इंटरनली होती है, वो उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। बट जो हमारी फिजिकल कैपिटल है हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इज़ टेंजिबल इन नेचर। अब ये टेंजिबल कैसे हुआ, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल कैपिटल है, तो उसे हम देख भी सकते हैं, ठीक है, और हम इसे टच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फिजिकली अवेलेबल हैं। इसे हम मार्केट में सोल्ड भी कर सकते हैं, कि हम इसे बेच के इनसे बेनिफिट भी ले सकते हैं, कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है, हमें बेनिफिट्स मिले। ओके, सो नेक्स्ट हमारी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, मैंने आपको बताया कि मशीनरी, ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग्स या फिर हमारे रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये सब क्या है, हमारी फिजिकल कैपिटल है जिससे हम अपने फर्दर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। एक क्विक सा ओवरव्यू कर लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा है। कि ऐसे फिजिकल कैपिटल होते क्या, ऐसे इनपुट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारी फर्दर प्रोडक्शन के लिए,
जिनसे हमें फिजिकल रिसोर्सेज का पूरा यूज़ लेना चाहिए, ठीक है। देन हमारा है कि इम्पॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसके लिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो है ही है, बट हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका क्या है, ये मतलब वैल्यू जो इसकी डेप्रिसिएशन है वो हो जाती है वैल्यू की, वो इसके साथ जो टाइम हमारा बीतता जाता है उसके साथ, एक जो टाइम है उसके साथ बीतता रहता है, उसके बाद इसकी वैल्यू भी कम होती रहती है। देन क्या, ये इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन ये क्या है, हमारा सेपरेट भी हो सकता है ओनर के साथ, ये टेंजिबल भी है, इसको हम बेच भी सकते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या है, प्लांट मशीनरी, रॉ मटेरियल्स एंड फैक्ट्री बिल्डिंग्स। ओके, so yeah, that's all for this video. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel, and thank you. Bye bye.